So okay student, from today onward we are going to start the new lesson of mathematics, that is vectors from 12th class. The lesson which is most important from 12th point of view syllabus. This lesson comprises of 12 marks in your 12th board examination. इस लेसन के अंदर एक्चुअली दोनों लेसन अभी इंक्लूडेड है, एक है वेक्टर्स, दूसरा 3D ज्योमेट्री. सो हम लोग कवर करने वाले दोनों लेसन को, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है 12वीं के पॉइंट ऑफ व्यू. वेलकम टू अगेन आवर चैनल स्टडी विद भूषण सर. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैनल, दैट इज रिवीजन, मैथ्स फिजिक्स रिवीजन अड्डा ऑन द सेम चैनल with a new name. So now all of you welcome on the new channel Maths Physics Revision Adda. This channel is particularly for the student who are now giving upcoming examination. So we now start with the important lesson, that is vectors. Now vectors, in vector we will take first now type number 1. अभी हम लोग चलो बेटा लेते हैं टाइप नंबर 1. हमारा ये टाइप नंबर 1 होगा बेसिक ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. बेसिक ऑफ वेक्टर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. जो नाम अभी आपको दिख रहा है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन पेपर में 101% होता ही होता है बाय एनी पॉइंट ऑफ व्यू. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पेपर में होगा ही होगा. पहले क्योंकि हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, सो नाउ फर्स्ट एक ओरल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. व्हाट इज वेक्टर? अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन is called vector. That means a quantity which can be described completely by magnitude as well as its direction is known as a vector quantity. ठीक है? So simple. What is meant by vector? What is meant by vector? जिसे क्या होता है? Magnitude भी होता है as well as direction भी होता है. Vector क्या है? इससे magnitude भी होता है और direction भी होता है. Now अभी हम जाते हैं बेटा बेसिक के कुछ फॉर्मूलेज के तरफ. फॉर्मूलेज फॉर टाइप नंबर 1. हम लोग formulas required for this type. Now first formula is, if you have given a 2 point, if a in bracket x1 comma y1 comma z1 and b in bracket x2 comma y2 comma z2 be the 2 points, then vector AB, that is vector between point A and B, is given by. So vector AB निकालने का तरीका क्या है बेटा? vector AB निकालने के लिए हम एक्चुअली पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट उठाते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट B, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रायर पॉइंट, दैट इज पॉइंट A. So position vector of next point minus position vector of first point, position vector of B minus position vector of A. सर ये position vector क्या होता है? Position vector is simple, जो आपके कोऑर्डिनेट है x, y, z, बिकॉज़ आपको पता है स्टैंडर्ड में है. सो वी आर नाउ इन अ 3 डायमेंशन एनालिसिस, और 3D वाले x, y, z कोऑर्डिनेट है. If I apply I, j and k to that coordinate, so that point is converted to position vector. एक और चीज बताना रह गया, ध्यान दीजिए. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को हम दिखाते हैं बी बार से, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को दिखाते हैं अपन ए बार से. व्हाट इज दैट बी बार? इसी का पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट बी का. क्या बोला हमने? कोऑर्डिनेट्स को लगाना है आईजे के. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार बिकम्स x2i plus y2j plus z2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार. ए बार का पोजीशन वेक्टर पॉइंट क्या है बेटा उसमें? x1 y1 z1. व्हाट इट विल बी? इट विल बिकम्स x1i plus y1j plus z1k. देखो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया है बिकॉज ऑफ नेगेटिव. जो माइनस वेक्टर ये था, जो ए का पोजीशन वेक्टर अपने लिखा आईजे के लगा के, वो माइनस सबके है, सभी को एप्लीकेबल होते. तो व्हेन वी गिव दिस माइनस, सो याद करो ये क्या होगा? x2i plus y2j plus z2k minus x1i plus y1j
प्लस z1k x1 है सॉरी माइनस y1j माइनस z1k माइनस का इंपैक्ट दिया सबको बेटा हमने माइनस साइन से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लुक एट I and I कॉमन निकल जाएगा सो इट विल बिकम्स x2 माइनस x1 I j और j वाला और ध्यान दीजिए यहाँ पर y2j है यहाँ y1j है इफ यू टेक j एज अ कॉमन सो y2 माइनस y1j हो जाएगा एंड अगेन एक वो k एंड k वाला इसमें से अगर k कॉमन निकालते हैं पोजीशन वेक्टर तो इट विल बी z2 माइनस z1 तो आया फाइनल वेक्टर का तरीका। तो वेक्टर निकालने का भी दो तरीके एक पोजीशन वेक्टर का तरीका जो आपको पता है तो हमने यहाँ बताया या फिर डायरेक्ट बिना पोजीशन वेक्टर निकाले चाहे देखो लास्ट रिजल्ट क्या बताता है आपको सीधा अगर आप वेक्टर ए भी निकाल रहे हो तो क्या करना है बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए कोऑर्डिनेट देखो x वाला x के साथ y वाला y के साथ z वाला z के साथ और उसे लगाना है j के अलोंग पोजीशन वेक्टर अलोंग x y z एक्सिस पता है x के अलोंग का i पोजीशन वेक्टर होता है y के अलोंग का कितना होता है j z के अलोंग का k ठीक है सो इट विल बी x2 x1 i y2 y1j एंड z2 z1 k दिस आर द फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर वेक्टर बनाने का बेसिक ये बेसिक था बेटा जो हमने यहाँ पढ़ा एक फॉर्मूला एक तरीका होता है पोजीशन वेक्टर का अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर नहीं है डायरेक्ट आप चाहो तो कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो नेक्स्ट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट परफॉर्म करना है आगे वाले कोऑर्डिनेट माइनस पीछे वाले कोऑर्डिनेट x2 x1 है प्लस y2 y1j प्लस z2 z1 ये सब 11 का बेसिक है थोड़ा बेसिक फॉर्मूले के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बेसिक ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दूसरा बेसिक आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इसका भी देखते हैं बेटा अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अभी हमने क्या पढ़ा फिलहाल हमने पढ़ा किसी का वेक्टर कैसे निकालते हैं अब हम दूसरा पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड या इसे वैल्यू ऑफ वेक्टर या लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं ठीक है सर ये कैसे निकाला जाता है कंसीडर एनी वेक्टर इफ वेक्टर ab फॉर एग्जांपल एंड हैविंग वैल्यू 2i plus 3j plus 4k and then if you want to calculate its magnitude that is mod of vector ab mod means the length so instead of mod you can write length of vector ab or simply ab क्योंकि जब तक आपने ऊपर एरो नहीं डाला है इसका मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट व्हाट इज कोएफिशिएंट सर i j k के सामने जो कोएफिशिएंट है मतलब i के सामने वाला x कोऑर्डिनेट j के सामने वाला y कोऑर्डिनेट k के सामने वाला z कोऑर्डिनेट इसका अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट दैट मींस 2 स्क्वायर i के सामने वाला कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर j के सामने वाले का j का स्क्वायर एंड k के सामने वाले का 4 का स्क्वायर इस बार एलएम में पढ़े होंगे 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 स्क्वायर बिकम्स 16 तो 16 plus 4 20 20 plus 9 29 तो इसका मॉड है बेटा अंडर रूट ऑफ 20 दिस इज द वे टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड ऑफ एनी वेक्टर दिस इज द वे टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ एनी वेक्टर आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 29 अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट्स ठीक है चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला एक और 11 का फिर हम आएंगे हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ फिर हम आएंगे हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाउ सो फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट दैट इज यूनिट वेक्टर हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर अभी ये हमें पढ़ना है सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर a vector upon its magnitude is called as unit vector a vector upon its magnitude is called as a unit vector ठीक है फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा आपके लिए व्हाट इज यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन its magnitude is called unit vector ये थोड़ा सा 11 का बेसिक आपको बता रहे हैं ठीक है सो अगर मान लो आपको ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है ए बी क्या तो क्या करना पड़ेगा वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी करेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल इफ
इफ जैसे अभी अपन ने थोड़ा देर पहले लिया था वेक्टर ए बी नाम का वेक्टर लिया था, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 4k ये हमने वेक्टर लिया था, करेक्ट। देन अगर इससे हमें इसका ए बी क्या होगा ढूंढना है तो वेक्टर मतलब एक खुद वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k और अपन उसका मैग्नीट्यूड जो भी अपन निकाल चुके फिलहाल अभी अंडर रूट ऑफ 29 इस तरीके से निकल जाए। ये था बेटा थोड़ा बेसिक। इसके बाद भी मैं दो बेसिक आपको बताना चाहूंगा, वन इज डॉट प्रोडक्ट अनदर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। वन इज डॉट प्रोडक्ट अनदर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, दिस फॉर्मूला नंबर 3, नाउ फॉर्मूला नंबर 4 फ्रॉम बेसिक डॉट प्रोडक्ट। If vector A is equal to a1i plus a2j plus a3k and vector B is equal to b1i plus b2j plus b3k, then vector A dot B is given by, अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर नाम है a, स्मॉल वेक्टर है लिया मैंने, कंपोनेंट लिए बेटा a1 a2 a3, दूसरे वाले का वेक्टर लिया b, इसके कंपोनेंट लिए b1 b2 एंड b3, एंड इफ यू परफॉर्म अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, i वाला i के साथ होता है, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, क्योंकि i डॉट है j डॉट j k डॉट k 1 होता है, पता है हमें सिमिलर का, एंड डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, यूनिट वेक्टर का 0, सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है 1 i डॉट i j डॉट j k डॉट k एंड डिसिमिलर का होता है 0। इसलिए इस तरीके से सॉल्व होगा एंड दैट्स व्हाई आपका आंसर बनता है a1 into b1 a2 into b2 प्लस a3 into तो हमें डॉट प्रोडक्ट करते हो करना भी वही पड़ता है, जस्ट i वाला कोऑर्डिनेट i के साथ मल्टीप्लाई करना, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हमें मैथमेटिक्स में सिर्फ प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, वही पैटर्न हमने यहाँ पे लिखा है। आपको पता है यूनिट का तरीका कि i डॉट i j डॉट j k डॉट k कितना होता है 1, i डॉट j j डॉट i k डॉट i, डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का होता है 0, रूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनके। नेक्स्ट एक और बता दूं व्हिच इज क्रॉस प्रोडक्ट। Now again if we consider same vector, vector A is equal to a1i plus a2j plus a3k and vector B is equal to b1i plus b2j plus b3k, then if you want to take vector A cross vector B, then we perform this cross product in terms of determinant I, J, K, where we write the coefficient A1, A2, A3 of first vectors, है ना, I, J, K लिखते हैं बेटा कोएफिशिएंट पहले हम लोग, फिर पहले कोएफिशिएंट और दूसरे वेक्टर कोएफिशिएंट B1, B2 एंड B3 एंड देन वी सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, तो हमें मिल जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर्स का, दैट इज a क्रॉस b की वैल्यू। ये था अब तक का रिवीजन फॉर्मूलेज। अब बढ़ते हैं इस साल का नया टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है, एंड द नेम इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन होता ही होता है 101%। तो बढ़ते हैं, टॉपिक शुरू कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एज द नेम इंडिकेट, जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है वैसे बेटा इसका काम होता है। पहला तो यहां नाम लिखा बेटा हमने स्केलर, व्हाई वी आर गिवन नेम स्केलर, क्योंकि इसका आंसर आता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, स्केलर फॉर्म। सर ट्रिपल, बिकॉज it's actually the multiplication of 3 vectors। जैसे डॉट प्रोडक्ट में 2 वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में 3, वैसे एक्चुअली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने वेक्टर होते हैं 3।
and that's why the name indicate you as a scalar triple product. Now how to solve the scalar triple product आते हैं ध्यान दीजिए. If we have vector A is equal to a1i plus a2j plus a3k, comma another vector is vector B is equal to b1i plus b2j plus b3k and vector C is equal to c1i plus c2j plus c3k. And then if you want to take a scalar triple product, I am writing here, therefore scalar triple product जिसको ही बेटा और एक नाम दिया जाता है बॉक्स प्रोडक्ट, क्योंकि इसे बॉक्स में परफॉर्म करते हैं. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय, जैसे अपन ने यहाँ लिखा डॉट के वगैरह डॉट का सिंबल दिया, क्रॉस के वक्त क्रॉस का सिंबल दिया, वह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के वक्त हम लोग सिंबल डालते हैं बॉक्स का. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय, लुक एट, ध्यान दीजिए. तो यहाँ पे परफॉर्म होगा बेटा ये आपका इनका बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए बी सी. ध्यान दीजिए क्या लिखा हमने, बॉक्स में लिखे तीनों वेक्टर ए बार बी बार सी बार. और सर इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू आती है बेटा डिटरमिनेंट में, मैग्नीट्यूड में, मोड में. डिटरमिनेंट इज मॉड साइन, तो आंसर आएगा मैग्नीट्यूड में. और सर मॉड में क्या डालते हैं, यहाँ कोई आईजेक नहीं डालते, ओनली कोएफिशिएंट्स नंबर्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 and c3. That means if we solve this determinant, so answer will come in a magnitude, and that's why that product is called scalar triple product, because answer come in terms of scalar. That's why it's scalar product, and triple because of three vectors. So box, and it also called box product because we write this product in terms of box of three vectors a bar b bar c bar, इसलिए इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है. बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, इस तरह इसको परफॉर्म करते हैं. तो ये हो गया. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा एंड देन उसके कुछ यूजेस. व्हाट सर, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी इज एक्चुअली अ साइक्लिक फॉर्म. दैट मींस वेक्टर ए बार बी बार सी बार, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी को आप वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा लिख सकते हो. तो क्या है, साइकिल है, साइक्लिक फॉर्म. किस तरह का साइक्लिक है सर, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ए डॉट तो बी क्रॉस सी हो, स्टार्ट होगा ए से ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस सी, आप इसे ऐसे लिख सकते हो. और सी डॉट आप चाहो तो ए क्रॉस बी से लिख सकते हो. ठीक है, क्लियर है. साइक्लिक फॉर्म, सर साइक्लिक फॉर्म नहीं रहा तो वो आएगा माइनस बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, माइनस टाइम बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी. मतलब अगर मान लीजिए अगर यहाँ उल्टा फॉर्म रहा तो वो माइनस टाइम, अदरवाइज इट फॉलोज साइक्लिक फॉर्म. शो दैट कुछ क्वेश्चन देंगे हम लोग तो हम इसे देखेंगे. हम सिर्फ आपको क्या बता रहे हैं वो ध्यान देना है फिलहाल इस लेवल पे, बिकॉज वी आर जस्ट स्टडीइंग अ फॉर्मूला. बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का एल्जेब्रा इज अ फॉर्म ऑफ साइक्लिक फॉर्म. ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब ही बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी होता है, या बी डॉट सी क्रॉस ए का मतलब ही बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी होता है. ठीक है, या सी डॉट ए क्रॉस बी का मतलब भी बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी होता है. ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है इसकी. इट फॉलोज अ साइक्लिक वे. शो दैट में क्वेश्चन से ध्यान देना है. देन प्रॉपर्टी नंबर 2, वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी, मतलब अगर आपने इस पैटर्न में सेम ऐसे लिखे बट इसमें कोई रिपीट हो रहा है वेक्टर, तो इधर में बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए भी नहीं बनेगा. तो बच्चे क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, सर ने बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी बताया तो ए डॉट ए क्रॉस बी तो ए भी लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है. इफ द रिपीटेशन ऑकर एट एनी पॉइंट, दैट इज ए डॉट ए क्रॉस बी या बी डॉट ए क्रॉस बी, कहीं पर भी रिपीटेशन अगर इसमें हुआ तो उसकी वैल्यू होती है 0. ठीक है, देखो मैं आपको लिख दिया ए डॉट ए क्रॉस बी,
बी नॉट इज ऑफ ऐसे नहीं ए बी, ऐसे सी ए, कोई भी पॉइंट अगर रिपीट हो, इफ द रिपीटेशन ऑकर्स देन इट्स वैल्यू इज 0, इट नॉट अ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, रिमेंबर दिस। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी बोलती है। मतलब इस फॉर्म में अगर आप रिपीटेड वेक्टर लिखते हो तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। देन ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3, if three vectors बेटा ऐसे क्वेश्चन है अपने, ध्यान देना है। 3 vectors, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लेनर, अगर हमारे 3 वेक्टर कोप्लेनर है देन their box product is 0, तो उस टाइम उसका बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। ये प्रॉपर्टी है, अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो उसके बॉक्स प्रोडक्ट कितना लिया जाता है, 0। ये प्रॉपर्टी सिर्फ सीधी नहीं, उल्टी भी इस्तेमाल होगी। किस तरीके से, जैसे भी आपको बताया, if 3 vectors are coplanar then their box product is 0। उसके उल्टा अगर कभी बॉक्स प्रोडक्ट 0 आया तो आप बोल सकते हो वेक्टर्स टू बी एज अ कोप्लेनर। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं। क्या दोनों तरीके से आएंगे, कभी वेक्टर देंगे, बोलेंगे शो दैट कोप्लेनर है, तो हमें क्या करना है, उनका बॉक्स प्रोडक्ट लेना है और बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कहाँ लानी है, 0। अगर बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो आपके वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। मतलब ये फॉर्मूला वाइस वर्सा चलेगा। अगर बॉक्स प्रोडक्ट की 3 वेक्टर आपके पास है, रिपीट बोल रहा हूँ मैं, उसका आपने बॉक्स प्रोडक्ट निकाला, जैसे आप इस फॉर्म से ऐसे तरीके से डिटरमिनेंट पैटर्न से, बट वो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, 0। अगर बॉक्स प्रोडक्ट की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही, दैट मींस वो इंप्लाई कर रहा है, वो बता रहा है कि वो वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर। ठीक है, या फिर उल्टा क्वेश्चन आएगा, कोप्लेनर ऑलरेडी दिया होगा और बोलेंगे उसमें कोई कांस्टेंट निकालो, लैम्डा एम एन, तो उस टाइम हम लोग क्योंकि हमें वेक्टर कोप्लेनर दी है, सीधा तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 लेंगे और जो मिसिंग टर्म है फाइंडिंग, मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाली है टर्म फाइंड वैल्यू कांस्टेंट की, वो हम उसमें निकालेंगे। तो ये 2 वे से आपके पास इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की और कुछ प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू हम लोग कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस फॉर्मूले को कंटिन्यू कराते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका और यूज कहाँ है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। द क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड रिगार्डिंग दिस। इसके पहले और एक चीज बताना चाहूंगा रिगार्डिंग दिस कोप्लेनर वेक्टर्स। इफ यू हैव गिवन 3 वेक्टर्स डायरेक्टली, then directly we can take a box product। sometime what happens, क्या होता है कि 3 वेक्टर ना आते हुए 4 पॉइंट देते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म पे। ठीक है, 4 क्या आते हैं, पॉइंट्स, करेक्ट, और बोलेंगे कि वो कोप्लेनर है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको और एक पॉइंट को अपना लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 4 में इफ अगर वेक्टर ना आते हुए पॉइंट्स आए, इफ a, b, c एंड d आर कोप्लेनर, तो सर 4 पॉइंट दिए हैं, उसको क्या करना है, देन उस वक्त हम लोग इस 4 पॉइंट से 3 वेक्टर, एक को ओरिजिन वेक्टर फिक्स कर देते हैं, वेक्टर AB बनाएंगे, AC बनाएंगे और वेक्टर AD बनाएंगे, और वेक्टर AB, वेक्टर AC और वेक्टर AD, इनका बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 0। मतलब अगर वो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में ना आते हुए पॉइंट फॉर्म में आए, वेक्टर फॉर्म में ना आते हुए पॉइंट फॉर्म में आए, तो हमें इस तरह से काम करना है, वो 4 वेक्टर में से 4 पॉइंट में से 3 वेक्टर बनाने हैं। पहले को फिक्स रखोगे आप एज अ ओरिजिन वेक्टर मान के, 3 वेक्टर बनाओगे AB, AC एंड AD, और उस AB, AC और AD का बॉक्स प्रोडक्ट कितना लिया जाएगा, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और इसका प्रॉपर्टी, इसी की प्रॉपर्टी बॉक्स प्रोडक्ट की, उनकी यूजेज है वो जो इस्तेमाल होते हैं। आगे नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड क्या होता है, ऐसा बेटा आपने लास्ट ईयर क्यूबॉइड पढ़ा था, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल अरेंज करने के बाद क्या बनता है, क्यूबॉइड। वैसे पैरेललोग्राम के ऊपर पैरेललोग्राम अरेंज करने के कारण क्या बनता है, पैरेललोपाइड। क्या फॉर्म होता है, पैरेललोपाइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विथ, एक वर्ड डाल देते हैं, विथ
कोटर्मिनस और कॉन्करेंट एजेस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज गिवन बाय, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा था। ये क्या है, देखो मैंने पहला बनाया पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम के ऊपर बना दूं मैं दूसरा पैरेललोग्राम और इसको क्यूबॉइड की तरह जोड़ दूं, तो ये जो डायग्राम फॉर्म हुई ना बेटा, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं इसे? पैरेललोग्राम। ये है पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम को अगर मैं इसको रेफरेंस ओरिजिन मान लूं, फॉर एग्जांपल ए, इट इज बी, करेक्ट, इट इज सी, इट इज डी। तो देखो इस कॉन्करेंट एजेस, एजेस मतलब कॉर्नर लाइंस, जैसे मैं आपको डस्टर से बताना चाहूंगा क्यूबॉइड पकड़ के, ये देखो अपन जब डस्टर उठाते हैं तो इट हैज अ लेंथ, इट हैज अ ब्रेड्थ एंड इट हैज अ हाइट, और तीनों का कॉन्करेंस पॉइंट ये आता है, ये लेंथ का, ये ब्रेड्थ का और ये हाइट का कॉन्करेंट पॉइंट। तीनों एजेस यहाँ आके मिलती है इस पॉइंट पे, वर्टेक्स पे किसी भी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जो मैंने पकड़ा। तो उस कॉन्करेंस पॉइंट से तीन लाइंस निकलती है, एजेस जो इसकी शार्पनेस एजेस है, लेंथ ब्रेड हाइट, एल बी ए, जिसको अपन ने बोला था क्यूबॉइड में, वही अपन यहाँ तीन वेक्टर से दे रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर डायरेक्ट दिया है तो यही वो एजेस है, ये पहली है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, तीसरा क्या है बेटा आपका वेक्टर सी। अगर नहीं दिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है, तो फिर हम कहां से निकालेंगे? कोऑर्डिनेट से, पहले की तरह ए बी ए सी एंड ए डी करके, ठीक है, समझना है। अगर डायरेक्ट दिया है तो यही हमारा पहली वेक्टर ए है, ये भी बता रहा हूं मैं, इसलिए अलग पेन से बना दे रहा हूं, ये वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर क्या है? सी है। कॉन्करेंट एजेस कहां से निकल रही बेटा? ये आपके एक ओरिजिन से, उस ओरिजिन को फिलहाल मैंने यही रखा है, वो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो इस गिवन बाय, इस वॉल्यूम का फॉर्मूला भी होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अगर आपको डायरेक्ट एजेस देके रखी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है। अगर आपको एजेस देके रखी है तो एजेस क्या होती है बता दी मैंने, उसकी कॉर्नर लाइंस, शार्प बाउंड्रीज जो होती है आपको एजेस लाइंस, वो जैसे हमारी कीवर्ड की होती है, ये आपको क्लियर करती है। सर अगेन वही, इसी में इफ एजेस आर नॉट गिवन, चार पॉइंट दिए देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, है ना, तो उस केस में हम लोग वही करते हैं, मतलब, और मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, इफ आपको किसी ने बोला कि पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कॉर्नर पॉइंट या वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, वो यही है, देखो ए बी सी एंड डी कॉर्नर पॉइंट है वर्टिसेस, कॉर्नर पॉइंट आर वर्टिसेस या आर कॉर्नर पॉइंट, दोनों वर्ड डालता बेटा मैं आपके लिए, आर कॉर्नर पॉइंट और वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, देन अगेन वही, देन इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय, वॉल्यूम का फॉर्मूला वही बनेगा। अभी आपको कोटर्मिनस डायरेक्ट दी थी वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में डालेंगे, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये पॉइंट देना मतलब कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इनकी कोऑर्डिनेट फॉर्म वैल्यू होगी, तो उससे बनाएंगे बेटा आप पहला वेक्टर ए बी, और ए बी मतलब वेक्टर ए बना था, याद रखिएगा, ऐसे नहीं बना है, ये देखो आपको दिखा रहा हूं, ए बी मतलब वेक्टर ए, ए सी मतलब वेक्टर बी, ए डी मतलब वेक्टर सी, इसलिए मैं आपको इसे बना के रखा, वो चीजें वही है। अगर आपको डायरेक्ट वेक्टर दिया तो हम डायरेक्ट डालिए, डायरेक्ट नहीं दिया है तो क्या करिए? वेक्टर बना के डालिए, बट करना वही है, मतलब वो वही है, कॉन्करेंट एजेस का ही, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी जो अपन ऊपर लिया था, एंड वेक्टर क्या करेंगे? ए डी, क्योंकि ये रेफरेंस ओरिजिन बन जाता है, ए बी, ए सी एंड ए डी, ठीक है, क्लियर। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। आगे लास्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ फॉर्मूला, ऐसा ही वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सर व्हाट इज टेट्राहेड्रॉन? बेटा ट्रायंगल हैविंग 4 वर्टिसेस, एंड टेट्राहेड्रॉन मतलब समोसा, ठीक है, समोसा के मुंह में पानी मत लाइए, समोसा हैविंग 4 वर्टेक्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज गिवन बाय, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन अगेन with coterminous edges, with again that is important, with coterminous और concurrent, क्योंकि यही वर्ड लिख के आएंगे आप पेपर में, एग्जाम क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन with coterminous edges और concurrent edges
कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट पे आने वाली लाइंस, कॉन्करेंट एजेस इज गिवन बाय। आपके समझाने के लिए अगेन मैं टेट्राहेड्रॉन का भी डायग्राम आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। व्हाट इज टेट्राहेड्रॉन? जिसमें दो बड़े, वो ये होता है अपना ट्रायंगल, है ना, समोसा इमेजिन करिए, ऐसा ऊपर में शेप होता है, लेकिन नीचे और क्या होता है, ऐसा बेस, टेट्राहेड्रॉन शेप हैविंग 4 वर्टेक्स, इट इज एक्चुअली टेट्राहेड्रॉन। और ये ऐसा ऊपर ये भी लाइन जुड़ी होगी, याद रखना, पीछे बेस बना है, नीचे भी ट्रायंगल बनता है, करेक्ट। सो इफ यू कंसीडर अगेन दिस एज रेफरेंस ओरिजिन ए, तो इधर वो बी, इधर जाएगा सी, इधर कितना जाएगा बेटा आपका डी, क्लियर। और अगेन यहाँ वही वेक्टर बन जाते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर क्या है आपका सी। अगर आपको डायरेक्ट कॉन्करेंट एजेस दिया है तो मतलब वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर लाइन दिया है वेक्टर ए बी फॉर्म में सीधा, तो नहीं दिया तो कोऑर्डिनेट फॉर्म जो आपको बताया, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको ऐसा दिया है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे 1/6 लगाना है, ये भी अपने को दोनों थ्योरम है, वी विल प्रूव विद दिस। तो आप दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हो, इसकी थ्योरम है बेटा, जब हम इस लेसन का एंडिंग करेंगे तो विद द थ्योरम हम इसको देखने वाले हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है, ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम, प्रूवन थ्योरम से कवर करने वाले हैं, थ्योरम भी आपके दोनों में आती है, ध्यान देना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/6 गॉस प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। अगर आपको डायरेक्ट कॉन्करेंट एजेस दिए है तो कॉन्करेंट एजेस में यहाँ वर्डिंग लिखना भूल गया, ए बार बी बार एंड सी बार इस गिवन में, जब आपको एजेस दिए है तो डायरेक्ट ए बार बी बार सी बार फॉर्म, नहीं दिया है तो क्या रहेंगे, ए कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, करेक्ट। तो वापस वही बनाएंगे वेक्टर्स, मैं वो भी कवर कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं एक पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा, आई विल आल्सो कवर दैट रिमेनिंग पॉइंट आल्सो। तो सुनिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर आपका 8 जो आ रहा है, इफ जैसे आपको बोला ना वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप की तरह ही, जैसे कॉर्नर पॉइंट ये थे, है ना, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के वक्त भी वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन विद आपको कोटरनल एजेस ना आते हुए विद कॉर्नर पॉइंट दे दिया, विद कॉर्नर पॉइंट और वर्टाइसेस दे दिया A, B, C and D is given by, तो मैं आपको डायग्राम में इंडिकेट कर दिया हो, अगर आप डायग्राम देखते हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6। देखो बेटा आपका वेक्टर ए किसके अलावा बन रहा है, ए बी, तो वेक्टर ए जहां है वही आपको डालना है वेक्टर ए बी, वेक्टर बी जहां है वहां आपको वेक्टर डालना है ए सी, क्योंकि बी यहाँ ए सी के अलावा दिख रहा है, एंड वेक्टर डी जहां दिख रहा है वहां आपको डालना है वेक्टर ए डी। तो जब अगर 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये। इस तरीके से हमारा पूरा बेसिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रखिए फॉर श्योर बोर्ड में इसका परमानेंट क्वेश्चन हमें आता है, तो फॉर बोर्ड रिलेटेड स्टडीज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें करना ही करना है, क्योंकि ये सब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की यूज है और इनका क्वेश्चन परमानेंटली 2/3 मार्क या कभी कभी 4 मार्क के लिए भी बोर्ड में होता है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चन लेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगले वाले लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन फॉर्मूले को एक बार अच्छे समराइज कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। कल कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चन टाइप नंबर 1 और फटाफट 2 लेक्चर्स में इसको हम लोग एंड करने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।